गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैथ की क्लास में हम मैट्रिक्स चैप्टर को आज पढ़ेंगे। मैट्रिक्स क्या है, इसके टाइप्स, इसमें हम मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे, हटाते कैसे, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो एक तरह से ओवरऑल टोटल मैट्रिक्स के ऑपरेशन कैसे हम अप्लाई करते हैं उसको देखेंगे। देखिए मैट्रिक्स क्या है। जनरली हम डेली कुछ न कुछ मैट्रिक्स का यूज करते हैं। जैसे अगर हम एक लिस्ट बनाते हैं तो उस लिस्ट में सामान का नाम, जैसे आप मार्केट में जा रहे हैं सामान खरीदने तो आप एक लिस्ट लेकर के जाते हैं, सामान लिखते हैं, उसकी क्वांटिटी लिखते हैं। या दुकानदार जब आपको डिटेल देता है कि आपने क्या क्या सामान लिया है तो उसमें देखते हैं प्रोडक्ट का नेम, क्वांटिटी, रेट, कितना लिया है, टोटल कॉस्ट, इस तरह से ढेर सारे। तो ये जो प्रॉपर वे है जिसमें हम देखते हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ये कॉलम होता है। जब हम साइड बाय साइड जाते हैं तो रो होता है। आप क्लास में बैठते हैं तो क्लास में भी आपकी जो बेंचेस लगी होती हैं वो रो और कॉलम में लगी होती है। तो हर जगह मैट्रिक्स का यूज होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे तो मैट्रिक्स आप कह सकते हो कि मैट्रिक्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एक बड़े ब्रैकेट के अंदर रो और कॉलम को लेकर के बनाया जाता है। उसके अंदर जो भी नंबर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, अवयव कहते हैं। देखिए मैट्रिक्स को अगर हम लिखना चाहें, एक बड़ा ब्रैकेट, इसके अंदर संख्याएं, ये एक मैट्रिक्स है। अगर आपसे सामान लेने जाते हैं और मार्केट में जब जाते हैं, सपोज करिए कि आपको बाहर निकले हैं, आपको कुछ सामान लेने घर के लिए, जैसे आपने लिया चीनी ले लिया, दाल ले लिया, नमक ले लिया, इतनी चीजें आपको लेनी है। चीनी कितनी लेनी है तो आपने लिखा 1 kg, दाल कितनी लेनी है 1 kg, नमक कितना लेना है 1 kg। अब आप एक चीज देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट का नेम इस तरफ है तो कितने कॉलम बने, 1 2, इस तरह की जो संख्याएं हैं ये कॉलम वाइज है और इस तरह की जो संख्याएं हैं ये रो वाइज है। अब इसी को अगर हम बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो ये मैट्रिक्स हो जाता है। मैट्रिक्स के जो नंबर हैं उनको हम एलिमेंट कहते हैं। इसी तरीके से मैट्रिक्स का ये तो निरूपण कैसे करते हैं, मैट्रिक्स है क्या, तो रो और कॉलम का ऐसा कॉम्बिनेशन जो एक बड़े ब्रैकेट के अंदर, बिग ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ये मैट्रिक्स हो गया। अब हम बात करते हैं कि मैट्रिक्स का जो निरूपण है, यानी मैट्रिक्स को किससे लिखते हैं, तो मैट्रिक्स के जो नाम है वो अल्फाबेटिकली कैपिटल लेटर के होते हैं। जैसे किसी मैट्रिक्स का नाम ए है, इस मैट्रिक्स में A B C D, तो ये मैट्रिक्स का नाम हुआ। तो नाम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, अल्फाबेट का जो है कैपिटल लेटर यूज करते हैं और उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर में यूज करते हैं। जैसे आपने सेट में पढ़ा है, जैसे सेट का नाम होता था वैसे मैट्रिक्स का नाम होगा। मैट्रिक्स का नाम अल्फाबेट के कैपिटल लेटर का होगा। अगर उसमें हम नंबर यूज करते हैं, एलिमेंट यूज करते हैं, वेरिएबल यूज करते हैं तो A B C D स्मॉल लेटर का यूज करते हैं। आप कैपिटल लेटर भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है कि नहीं आप, लेकिन नाम जो है हमेशा कैपिटल का होगा। तो अब इसमें मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स का क्रम क्या है, वो किस क्रम की मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है। तो ऐसे कंडीशन में नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, यानी पंक्ति क्रॉस स्तंभ। जैसे ये पंक्ति, इस तरफ जब हम पढ़ते हैं तो ये पंक्ति है, फर्स्ट रो, ये सेकेंड। कितने रो हुए, कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम। तो ये ऑर्डर क्या हुआ 2 क्रॉस 2। तो जनरली अगर
देखा जाए, जैसे ये 1 2 3 4 5 6, ये 2 क्रॉस 3, ये ऑर्डर हो गया। क्यों? इससे ऑर्डर को देखने से पता चल जाएगा इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं, 2। ये कॉलम 1 2 3। तो सबसे पहले नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, फिर क्रॉस, फिर नंबर ऑफ कॉलम, इसको क्रॉस करते हैं 2 क्रॉस 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का क्रम क्या है, तो 2 क्रॉस 3। ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, तो जो ऑर्डर है उसका आपस में गुणा कर दें तो जो संख्या आएगी वो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उस मैट्रिक्स के। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? तो इस तरीके से अगर जनरल फॉर्म में लिखते हैं, अगर एक मैट्रिक्स जिसका नाम A है, इसका एलिमेंट A I J लिखा गया। I J क्या है, उसकी पोजीशन, एलिमेंट की पोजीशन, अभी उसको भी हम डिस्क्राइब करेंगे। यहां होगा m क्रॉस n, इसका मतलब m क्या है, नंबर ऑफ रो, और ये क्या है, कॉलम। ओके। अब आप यहां पे देखें I J क्या है, I और J उस रो या कॉलम की पोजीशन को शो करेगा, उस एलिमेंट की पोजीशन को। जैसे I की वैल्यू क्या होगी, तो I की वैल्यू हमेशा 1 से स्टार्ट होगी और ये कहां तक जाएगी, m तक। J की वैल्यू ये 1 से स्टार्ट होगी और m तक जाएगी। इसका मतलब I की जो वैल्यू है नंबर ऑफ रोज की तरफ चलती है, पंक्तियों की संख्या शो करता है, और J क्या है, कॉलम की संख्या। अब आप उसको थोड़ा सा समझिए, जैसे ये संख्या है, इसी में समझते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, यहां देखिए, जैसे A B C D। अब आपसे पूछा जाए इस मैट्रिक्स A में A की पोजीशन क्या है, तो आप कहेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A ये हो गया, यानी इसकी जो पोजीशन है वो A11, A मैट्रिक्स का एलिमेंट दिखा रहे हैं। 1 1 का मतलब जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की पोजीशन पे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे है। अगर इस C की बात करें, C किस पोजीशन पर है, उसकी पोजीशन क्या है, तो आप कहेंगे रो फर्स्ट है लेकिन कॉलम सेकंड। देखिए ये फर्स्ट रो 1 2, सेकंड कॉलम, तो ये 1 2, तो ये I और J की जगह पे लिखा जाता है। देख रहे हैं, तो यहाँ I J क्या है, उस एलिमेंट की पोजीशन है, जबकि 1 जो है फर्स्ट रो, नंबर दूसरा जो है कॉलम। तो आप कह सकते हैं किसी एलिमेंट की पोजीशन अगर आपको दिखाना है तो सबसे पहले नंबर ऑफ रो किस पंक्ति, किस कॉलम पंक्ति में है यानी किस रो में है, दूसरा नंबर जो होगा वो कॉलम को शो करेगा, यानी ये आपका पंक्ति होगा और ये स्तंभ होगा। इसका मतलब अगर A12 पर C है, हमने ऐसे लिख दिया, ये ना बनाएं तो आप ये समझ सकते हैं कि C की स्थिति क्या है, किस पोजीशन पर है, तो पहले रो के सेकंड कॉलम में C स्थित है। क्लियर हुआ? तो हम इस पोजीशन के आधार पर भी किसी भी मैट्रिक्स को शो कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा समझेंगे, बहुत ही आसान है। इस में आज टोटल ऑपरेशन मैट्रिक्स का देखेंगे। तो हम पोजीशन लिख सकते हैं, अगर एक मैट्रिक्स A है, ये 1 1 शो कर रहा है, ये 1 2 शो कर रहा है, फिर 1 3, इस तरीके से M, सॉरी 1 M। देखिए 1 1 1 1 यानी फर्स्ट रो का एलिमेंट, लेकिन कॉलम कितने हैं, 1 2 3 डॉट डॉट n। क्लियर हुआ? इसी तरीके से 2 1 2 2 2 3 A 2 n। अब हम सेकेंड रो में चल रहे हैं, इस तरीके से रो नीचे चलता जाएगा, यहां आएगा A M1 M2 M3 A M N।
लिखिएगा फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, एम रो। तो इसका क्रम क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो आप लिखेंगे m क्रॉस। आगे जनरल फॉर्म समझ में? इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a i j n क्रॉस n। अब आप उसकी पोजीशन, तो यहां पर जो i की वैल्यू होगी वो 1 2 3 कहां तक, m तक, और j की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 n तक। तो एक चीज याद रखिएगा, हमेशा इसकी जो स्टार्टिंग होती है 1 से स्टार्ट होगी, i और j की। ठीक है, हम किसी भी, अभी आपको क्वेश्चन में मिलता है कि इस मैट्रिक्स A का क्रिएशन, निर्माण करिए, एक मैट्रिक्स A का निर्माण करिए जहां A ij और ij की वैल्यू उसके किसी स्पेशल कंडीशन से दी रहती है। जब आपको क्वेश्चन समझाएंगे तो होगा। अब हम अगर आपको क्रम बता दें, अगर ये 2 क्रॉस 1 का है, अगर हम ऑर्डर दें कि A की वैल्यू 2 क्रॉस 1 की है, तो मैट्रिक्स क्या होगी, तो आप लिखेंगे 2 क्या है, रो, नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2 है, कॉलम एक ही है, ये आएगा A11 A2। क्लियर हुआ? अगर आपसे कहा जाए कि ये मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है, भैया बनाना सीख जाए, ऑर्डर पर डिपेंड करेगा। 3 क्रॉस 2 का है, नंबर ऑफ रो 3 होंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे, i की वैल्यू 1 2 3 बढ़ेगी, j की वैल्यू 1 2 बढ़ेगी। तो आप देखिए, अगर हम i फर्स्ट रो की बात करते हैं, a1 1, अब किसी एक वैल्यू को बढ़ाते हैं, देखिए i की वैल्यू 1 लिया, तो i की वैल्यू 1 से लेकर के कहां तक जाएगी, 3 तक जाएगी। यानी देखिए i की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, और j की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी। तो एक बार 1 1, एक बार 1 2। क्लियर हुआ? तो a11 a12, अब इसके बाद 21 2 2, a21 2 2, इसके बाद 31 3 2, a31 3 2। समझ में आया? इस तरीके से हम बना सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो ये हो गया इसका क्रम। अब इन्हीं क्रम के आधार पर कुछ मैट्रिक्स के टाइप्स हैं, प्रकार, ये भी देख लेते हैं किसी समय। तो हम कैसे मैट्रिक्स का निर्माण करेंगे, समझ में आ गया, या हम क्रम को कैसे आगे लेके चलते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ रो को पहले लिख सकते हो आप, कॉलम वाइज है, लेकिन लिखा पहले रो को ही जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे एक और हम समझाने की कोशिश करते हैं दूसरे ढंग से, जैसे यहां पर a i j, तो i का मतलब है नंबर ऑफ रो की बात, j क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ेंगे। अगर यहां पर दिया है जैसे 2 क्रॉस 3, इसका क्या मतलब हो गया, i की जो वैल्यू होगी वो 1 और 2 होगी, 1 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम नंबर तक जाएगी। j की वैल्यू 1 2 3। अब इसकी पोजीशन हम देखते हैं, अगर हम 1 का 1 के साथ कॉम्बिनेशन 1 1 1 1, अगर आप चाहो कि पहले i की वैल्यू बदलती जाए, अब 2 1, तो 2 1 क्या मतलब क्या हुआ, ये 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, अब है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो कहां आएगा, नीचे आएगा। जब i बढ़ेगा, i की वैल्यू बढ़ेगी तो नीचे की तरफ बढ़ेगी, j की वैल्यू बढ़ेगी तो बगल की तरफ, आगे आगे, ये समझिए। अब हम यहां बढ़ा रहे हैं a 2 1 2 1, क्लियर हुआ? अब a 1 2, पहले हमने इसके साथ लिया फिर इसके साथ लिया, अब 1 2 a 2 2, a 1 3 a 2 3, आया समझ में? लेकिन सही आसान तरीका ये है कि आप i 1 1 फिर 1 2 1 3, i को स्थिर कर दीजिए, 1 2 3 चले जाइए, फिर j को i की वैल्यू बढ़ाइए, फिर 1 2 3 जाइए।
इस तरह से चलेंगे तो ये आसानी से लिखा जाएगा। अब हम चलते हैं इसके टाइप्स। टाइप्स में क्या है, ध्यान देंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स में अगर ऑर्डर के हिसाब से देखें तो सबसे पहला है, क्रम कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं। तो स्क्वायर का मतलब क्या, प्रॉपर्टी जो भी बताई गई, जो नाम का चयन किया गया, इनके क्रम के आधार पर, ऑर्डर के आधार पर। स्क्वायर का मतलब, स्क्वायर कैसे शेप को करते हैं, जिसमें लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है, वो स्क्वायर होता है। तो यहां पर अगर हम संख्या से लेते हैं, अगर इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है तो 1 हो गया, 1 2 सेंटीमीटर के लिए भी 2 होगा। तो कितने पॉइंट्स बन रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इधर से देखें 1 2 3, ये स्क्वायर है। अब अगर इसको हम पोजीशन जो दिया गया है, ये एलिमेंट का 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3, तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर जिसमें रो और कॉलम बराबर होते हैं, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। अब 3 क्रॉस 3 2 क्रॉस 2 1 क्रॉस 1 4 क्रॉस 4, ये यानी नंबर ऑफ रो और कॉलम बराबर होते हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद इसको हम वर्ग में आव्यूह कहते हैं, ये वर्ग आव्यूह है। इसी तरीके से आयताकार आव्यूह, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आयताकार जिसमें लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, तो वो ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो जिसमें रो और कॉलम बराबर नहीं होते वो आयताकार होता है। क्लियर हुआ, यानी वो 3 क्रॉस 2 का हो सकता है, 2 क्रॉस 3 का हो सकता है। देखो 3 क्रॉस 2 बराबर नहीं है, आयत हो गया, 2 क्रॉस 3 आयत हो गया, 1 क्रॉस 3 आयत हो गया, 3 क्रॉस 1 आयत हो गया, ये आयत की कैटेगरी में आ जाएंगे। क्लियर हुआ, तो नंबर ऑफ रो और कॉलम बराबर, स्क्वायर नहीं बराबर रेक्टेंगुलर। इसके बाद अब है तीसरा, 2 क्लियर हो गए, स्क्वायर उसी का जस्ट हमने अपोजिट बता दिया। अब तीसरा देखते हैं, कॉलम की संख्या 1 हो लेकिन रो की जो संख्या है, नंबर ऑफ रो, वो अधिक हो। अधिक का मतलब चाहे जितना, तो 1 2 3 जैसे है, यहां लिखेंगे 3 क्रॉस 1। ये याद रखिएगा, नंबर ऑफ कॉलम 1 और नंबर ऑफ रो चाहे जितना, यानी n क्रॉस 1, यानी ग्रेटर देन 1। ऐसी अगर स्थिति है ग्रेटर देन 1, यानी n इज ग्रेटर देन 1, तो इस कंडीशन में इसको बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स या ऊर्ध्वाधर आव्यूह। वर्टिकल मैट्रिक्स इसके अपोजिट, अगर ये आपका है वर्टिकल या वर्टिकल मैट्रिक्स, इसी का हम विपरीत बता रहे हैं हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 1, इस तरीके से 1 2 3, ये 1 क्रॉस, यहां पर m, यहां पर हम लिख सकते हैं, यानी 1 2 3 इस तरीके से लिख लें,
नंबर ऑफ रो 1, नंबर ऑफ कॉलम चाहे जितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल। समझ में आ रहा है? ये केवल क्रम के आधार पर इनके गुण है, यानी इनका नाम है। इसके बाद डायगोनल, विकर्ण आदि। देखिए विकर्ण आदि क्या है? विकर्ण आदि या डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही मिलेगा और किसी में नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स देख लेते हैं 3 क्रॉस 3 का। तो डायगोनल आप ध्यान से देखिएगा, इसमें 3 नाम हैं इसके। सबसे पहले मान लीजिए हमने लीजिए, ध्यान दीजिएगा 3 क्रॉस 3 का है, इसमें नंबर ऑफ रोज 3 होंगे, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 होगा, 3 रो 3 कॉलम। आप एक चीज देखिए, केवल ये विकर्ण, जैसे अगर स्क्वायर बनता है, अब आप सोचेंगे आयत में भी बनता है, लेकिन यहाँ आयत नहीं, केवल यहाँ इसमें लेंगे ये विकर्ण, इसको बोलोगे प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य विकर्ण। ये विकर्ण ये भी है लेकिन मुख्य विकर्ण ये। तो 4 5 1 ये विकर्ण पर स्थित मान, बाकी सब के सब एलिमेंट 0, इसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण आदि, क्लियर हुआ? अब ये डायगोनल मैट्रिक्स में यानी केवल और केवल विकर्ण पर नंबर है, बाकी जगह पे क्या है? 0। अब इसी विकर्ण में देखिएगा कुछ नंबर की प्रॉपर्टी है, उसके आधार पर ये हमेशा वर्ग आदि होगा, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही विकर्ण मिलेगा, ये याद रखिएगा। अब 4 5 1 ये विकर्ण है, क्लियर हुआ? अब इसी विकर्ण की हम बात करें 3 क्रॉस 3, 4 4 4। अब यहाँ 4 की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, 4 4 4 2 2 2 3 3 3, यानी एक ही जैसे नंबर हों, तो इसको बोलेंगे अदिश आव्यूह या स्केलर मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे? अदिश या स्केलर। क्लियर हुआ? डिफरेंट नंबर है, डायगोनल होगा, एक ही जैसे नंबर है, स्केलर होगा यानी अदिश होगा, बाकी सब 0। डायगोनल की प्रॉपर्टी से एक चीज और, अगर इसी की जगह पे 1 1 1 सेम है, तो अब आप कहेंगे डायगोनल है, बिल्कुल है, इसका नाम डायगोनल है। अगर डायगोनल की प्रॉपर्टी है, ये स्केलर है, लेकिन इसका पर्टिकुलर यानी सही नाम क्या है? इसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक आदि। क्लियर? अगर डायगोनल पर 1 1 1 हो तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, इसको I से शो करते हैं। अगर इस मैट्रिक्स का नाम A है तो I A। ठीक, तो देखिए यानी ये एक तरह से ये डायगोनल की प्रॉपर्टी भी है, स्केलर की भी है, और सही रूप में क्या है? तो होने को तो बहुत कुछ होता है, जैसे आपका नाम घर का हो सकता है, कोई कुछ और बुला रहा हो, कोई कुछ और बुला रहा हो, लेकिन स्कूल में क्या पर्टिकुलर लिखा जाता है? जो स्कूल में लिखा जाता है वही आपका सही नाम माना जाता है। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से ये डायगोनल भी है, स्केलर भी है, लेकिन अगर इस डायगोनल पे 1 1 1 होगा तो इसको कहा जाएगा आइडेंटिटी। डिफरेंट नंबर होंगे, कुछ भी हो सकता है। अगर ये 7 7 7 एक ही जैसे, एक के अलावा 1 के अलावा और कोई नंबर एक जैसा हो तो स्केलर की प्रॉपर्टी हो जाएगी, वो स्केलर होगा। अगर डिफरेंट नंबर है तो वो डायगोनल होगा। क्लियर हुआ? इसके बाद एक है शून्य आव्यूह या नल मैट्रिक्स या इम्पटी मैट्रिक्स, जिसके सभी के सभी एलिमेंट 0 होते हैं, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स में लिया जाता है। आप किसी भी क्रम में ले सकते हैं, सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे, इसको बोलेंगे शून्य आव्यूह या इम्पटी मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ये हो गए इसके टाइप। एक है अब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे। आज हमने इसमें केवल डिस्कस किया, इस सारे के सारे प्रॉपर्टीज को बता दें। A इक्वल B, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल
पॉसिबल हैं जब उनका क्रम इक्वल होगा। सबसे पहले इनका क्रम इक्वल होना चाहिए। अगर ये 2 क्रॉस 3 का है तो ये भी आपका 2 क्रॉस 3 का होना चाहिए। अब ए और बी अगर इक्वल है, क्रम में इक्वल होगा तभी वो इक्वल होंगे। चलिए क्रम भी मिल गया, चलिए इक्वल है तो ए और बी इक्वल है। तो कैसे इक्वल होगा? अब हम इसे एक छोटा ले लेते हैं। अगर ये ए है और ये बी, अब कहा गया ए और बी इक्वल है, इसका मतलब उनके सेम पोजीशन वाली वैल्यू इक्वल होगी। अब ये 1 1 पोजीशन पर है, ये 1 1 पोजीशन पे है, इसका मतलब x की वैल्यू 1 के इक्वल होगी, z की वैल्यू 2 के इक्वल होगी, y की वैल्यू 3 के इक्वल होगी, w की वैल्यू 4 के इक्वल होगी। यानी दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो इसका मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे उनके क्रम के आधार पर। फर्स्ट पोजीशन इसके फर्स्ट पोजीशन से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से इक्वल होगा, यानी उनके क्रमागत अवयव आपस में इक्वल होंगे। तो हमें लगता है कि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो बस आज इतना ही। इनकी प्रॉपर्टी को आप एक बार ध्यान से सुनिए, लिखिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए। बाकी इनकी जो ऑपरेशन है, यानी इनका जोड़ना, दो मैट्रिक्स को कैसे घटाते हैं, दो मैट्रिक्स का गुणा कैसे करते हैं, इन सब को हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे देखेंगे। धन्यवाद।